हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और मैंने इसके बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको बताई थी। आज हम उसका कंक्लूडिंग वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ सबसे पहले नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फिजियोथेरेपी में जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, एक्सरसाइज थेरेपी होता है इसमें। तो अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करते हैं तो इन इलेक्ट्रोथेरेपी दे आर डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज लाइक देयर इज लेजर थेरेपी, देयर इज अल्ट्रासोनिक थेरेपी, आईएफटी, हॉट पैक, कोल्ड पैक। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। जैसे अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इफ द पेशेंट इज हैविंग स्वेलिंग, पेशेंट को अगर स्वेलिंग होगा देन वी हैव टू गो फॉर द कोल्ड पैक, क्योंकि हमें सबसे पहले उसका स्वेलिंग को ठीक करना है। अगर उसको स्वेलिंग नहीं है देन वी कैन गो फॉर द हॉट पैक। नाउ अब कोल्ड पैक हॉट पैक के बाद में वी हैव टू यूज डिफरेंट मॉडलिटी लाइक उसको हमें लेजर दे सकते हैं, उसको हम आईएफटी यूज़ कर सकते हैं, हम अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज़ दे सकते हैं। अब फिजियोथेरेपी में दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है एक्सरसाइज थेरेपी। और एक्सरसाइज थेरेपी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज ही वो ट्रीटमेंट है जो पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट का 70% पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही पेन कम होगा। सबसे पहले पेन कम करने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जैसे हम लोगों को पता है और मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटने का जो आरओएम होता है, जो नी का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर हम आरओएम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें उसमें एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी वांट टू डिक्रीज द पेन वी हैव टू गो फॉर द एक्सरसाइज थेरेपी। सेकंड एस्पेक्ट, इफ वी वांट टू इंक्रीज द आरओएम ऑफ नी जॉइंट देन वी हैव टू गो फॉर द एक्सरसाइज थेरेपी। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन अगर होता है तो वो कार्टिलेज का होता है। मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर की जो बोन है दैट इज फीमर और नीचे की जो बोन है दैट इज टीविया, तो इन दोनों में फ्रिक्शन होने लगता है ड्यूरिंग द मूवमेंट और इससे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। जैसे पेन है, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, रेडनेस है और क्रेपिटस, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो पेशेंट फील करता है। देन तो कार्टिलेज को हील करने के लिए, कार्टिलेज को हेल्दियर बनाने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी मैंने आपको तीन चीज़ें बताई जो कि एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं और इससे आपका जो है आपका घुटना काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। देन अगर आप एक्सरसाइज थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ द पर्सन इज हैविंग मोर वेट, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में परेशानी और ज़्यादा होने लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं जिस पेशेंट का वेट ज़्यादा है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो हमें वेट लॉस करना होगा। अगर हम पेशेंट को एक्सरसाइज थेरेपी की तरफ ले जा रहे हैं और पेशेंट अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके वेट लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हमने 4 फैक्टर्स बताए कि जिसमें एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम आपको 5 to 6 एक्सरसाइज बताएंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेशेंट को, जो भी पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का है उसको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे उसको काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अभी हम आपको डेमोस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे नी आइसोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मैं कुछ सिंपल स्टेप्स में आपको ये एक्सरसाइज आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ टॉवल। नाउ यू हैव टू मेक द रोल ऑफ दैट टॉवल। यू हैव टू मेक द रोल ऑफ दैट टॉवल। आपको इसका रोल बना लेना है।
देन यू हैव टू कीप दैट रोल ऑफ टॉवल अंडर द नी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के नी के नीचे उसको प्लेस करना है और हमें पेशेंट को बोलना है टू प्रेस दैट टॉवल। अभी आप देखिए जो पेशेंट हैं उनको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और वो टॉवल को प्रेस करेंगे। आप प्रेस करो। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक टॉवल का रोल यहाँ पे रखा और पेशेंट उसको जो है प्रेस कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इनके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे क्या होगा, अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, इस एक्सरसाइज से क्या होगा, ये पेशेंट का क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं और ये पेशेंट की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। नीचे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, ऊपर की तरफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज से जो पेशेंट के क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और क्वाड्रिसेप्स मसल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम बात करते हैं नी के एक्सटेंशन के लिए। तो अगर हम ये वाले एक्सरसाइज कराएंगे तो पेशेंट की जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन होंगी और पेशेंट को मूवमेंट करने में आराम मिलेगा। अब ये कितना करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूं। ये पेशेंट को एक बार में 15 रिपीटेशंस करने हैं, 15 रिपीटेशंस करने हैं। और ये एक्सरसाइज एक बार मॉर्निंग में, एक बार दोपहर में, एक बार शाम में, 3 बार आप इजीली कर सकते हैं। देन सेकेंड एक्सरसाइज इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उसमें क्या करना है, पेशेंट को, हमें पेशेंट से बोलना है कि पेशेंट को अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और उठाने के बाद में थोड़ा सा एंकल को अपनी तरफ पुल करना है और थोड़ा होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। फिर एंकल को वापस लेके आना है और पैर को नीचे की तरफ लेके आना है। और इस एक्सरसाइज में दूसरा वाला जो पैर रहेगा वो स्टेबल रहेगा। केवल आपको जो है जिस पैर की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पैर को उठाना है। तो अभी ये पेशेंट आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। उठाओ, ऐसे इसको ऊपर उठाना है। देन एंकल का मूवमेंट करना है टूवर्ड्स द पेशेंट। देन एंकल को वापस लेके आना है। देन पैर को नीचे लेके आना है। दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल को स्ट्रेच करने। थर्ड एक्सरसाइज इज साइड लेग रेस। इसमें क्या करना है, पेशेंट को करवट लेके लेटना है और पेशेंट को जो नीचे वाला पैर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जो ऊपर वाला पैर है उसको उठाना है लाइक दिस और इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 डाउन। इस एक्सरसाइज के भी 15 रिपीटेशंस करने हैं और 50 रिपीटेशंस में एक मॉर्निंग में करना है, दोपहर में करना है और शाम में करना है। आप इस एक्सरसाइज को दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज का जो नेम है वो है साइड लेग रेस। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज पिलो स्क्यूज। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट को के नी को बेंड कर लेंगे, दोनों नी को बेंड कर लेंगे। दोनों नी को बेंड करने के बाद में हमें दोनों नी के बीच में हमें पिलो को प्लेस करना है और पेशेंट से पिलो को प्लेस करना है और पेशेंट से बोलना है कि उसको दोनों नी से उस पिलो को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 3 बार करनी है, सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में एंड शाम में। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज, आप बैठिए। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पेशेंट पोजीशन विल बी इन सिटिंग पोजीशन। अब पेशेंट को क्या करना है कि उसको अपना 1 बाय 1 लेग को उठाना है ऐसे और इसको होल्ड करना है इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब दूसरे लेग से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। तो अब जब हमें लगता है कि पेशेंट के मसल्स कुछ स्ट्रेंथन हो गई हैं, तो वी कैन यूज द वेट आल्सो। हम 1 केजी वेट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मसल स्ट्रेंथन होती रहेंगी वैसे वैसे हम वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर 2 केजी वेट, वी कैन गो फॉर 3 केजी वेट, जैसे जैसे पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस हमें अलाउ करते हैं। तो ये सब एक्सरसाइजेज थी जो मैंने बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइज को सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। नाउ अब हम आपको और जैसे इसमें कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वॉकिंग सबको पता है कि अगर आपको पेन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आप थोड़ा वॉक करने में कंफर्टेबल हैं, तो यू हैव टू वॉक सम डिस्टेंस। तो उससे क्या होगा कि इससे आपका मसल स्ट्रेंथन भी होगा। तो ये सब एक्सरसाइज हैं जिसे आप जो है घर पे आराम से कर सकते हैं। नाउ अब मैं इसका दूसरा ट्रीटमेंट आपको जो है बताने जा रहा हूँ, डेट इज एक्यूप्रेशर। अभी मैंने आपको फिजियोथेरेपी का पार्ट बताया, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पार्ट बताने जा रहा हूँ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम फिजियोथेरेपी को अगर कंबाइन करते हैं एक्यूप्रेशर से, तो हमें बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अब एक्यूप्रेशर का पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आप लिखिए, देखिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको विद द हेल्प ऑफ थंब के हेल्प से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ आपको 25 टाइम्स क्लॉकवाइज और 25 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको मूवमेंट ऑफ द थंब देना है। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर पुटअप होगा, और ये पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने के लिए। देन अगर हम अब हम जो है, जैसे मिडिल फिंगर है, दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर, वी कैन गिव एक्यूप्रेशर पॉइंट एट दिस पॉइंट आल्सो। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ जिम्मी की हेल्प से हम, दिस इज कॉल्ड जिम्मी। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है, ये एक जिम्मी है, इंस्ट्रूमेंट टूल है ये फॉर एक्यूप्रेशर। इसको हम, दिस इज द एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर द नी। तो हम इस पॉइंट पे प्रेशर पुटअप कर सकते हैं। 3 बार करना है, ये 3 बार ये करना है। देन अभी मैं आपको एक मेथड और आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको इसमें क्या करना है। आपको पेपर टेप लेना है, ये पेपर टेप है, आधे इंची का पेपर टेप है। तो इसमें आपको मेथी प्लेस करना है, मेथी की स्ट्रिप बनानी है आपको। ये आपने इसको मेथी की स्ट्रिप आपने बना लिया। मेथी की स्ट्रिप बनाने के बाद में आपको, दिस इज मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर के ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इस पे आपको मेथी की स्ट्रिप प्लेस करनी है ऐसे। इस स्ट्रिप को आप मिडिल फिंगर में आपको 2 या 3 दिन लगा के रखना है। 2-3 दिन बाद आपको निकाल देना है। फिर 1-2 दिन बाद फिर आपको इसको अप्लाई करना है। फिर इसको 2-3 दिन के लिए रखना है। ऐसे ही इसको आपको जो है लगातार 1 मंथ तक रखना है। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम आते हैं कि हमें जो है इसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि हमारा नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, हमारा जो जॉइंट है और ज़्यादा डिटोरिएट ना हो। तो कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें
जिसकी वजह से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस पोजीशंस में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हमारे नी जॉइंट पे पड़ता है। तो सबसे पहले जो पोजीशन है दैट इज क्रॉस लेग पोजीशन। क्रॉस लेग पोजीशन वही होती है जो पोजीशन पालती लगा के बैठने वाली जो पोजीशन होती है, जैसे दिस इज कॉल्ड क्रॉस लेग पोजीशन। ये एक क्रॉस लेग पोजीशन है जो आमतौर पे हम पालती लगा के जो बैठते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अगर हम बैठते हैं तो नी के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जर्शन आता है। तो दिस इज द पोजीशन दैट शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड इज स्क्वाटिंग पोजीशन। दिस इज कॉल्ड स्क्वाटिंग पोजीशन। तो दिस इज द पोजीशन व्हिच शुड आल्सो बी अवॉइडेड इन द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि इन दोनों पोजीशन से बहुत ज्यादा एग्जर्शन आपके नी के ऊपर आ जाता है और उससे आपका नी डिटोरेट होने की कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ एक छोटा सा और चेंज आपको करना है। अगर आप लोग जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर वो इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो दे शुड अवॉइड इंडियन टॉयलेट, दे शुड यूज द वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि इंडियन टॉयलेट में जब हम बैठते हैं तो उसमें भी काफी एग्जर्शन हमारे नी जॉइंट के ऊपर पड़ता है। तो अभी मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब चीजें समझाई आपको कि हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी मशीन यूज होती हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि वेट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही 2-3 चीजें और हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए अगर हम अपने बोन्स को, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट के अंदर, हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो उससे जॉइंट का या फिर बोन्स के हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जो विटामिन डी के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने बार बताया है कि विटामिन डी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके बोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। और मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन डी जो आपको मिलता है वो 10 से 1 बजे की जो धूप होती है, दोपहर की 10 से 1 बजे की जो धूप होती है उसके अंदर विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और आप उस धूप को लीजिए। ये आपके बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और अब मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वेट ज़्यादा होने से हमारे जॉइंट्स पे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, और हम वेट लॉस करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स, हम बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं वो, हम कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इन सिंपल टिप्स को अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। थैंक यू।